नमः श्रीदेव्याः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतममुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतो शासनं जैनं जयतो शासनं। देहक्षता जैनी दशा मरते देहाती ते ज्ञानीना चरणम बंधन हो अग्नि ते ज्ञानीना चरणम बंधन हो अग्नि। चर्चा अपनी स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। इसमें जीवन उपयोगी प्रश्नोत्तरों के माध्यम से जिज्ञासु जीवों की शंका समाधान की गई है। अभी अपना प्रश्न आज 527 नंबर का चलेगा। 526 नंबर तक के प्रश्नों की चर्चा अपनी प्रश्नोत्तर की चर्चा हो गई थी, शंका समाधान। प्रश्न है, पर्याय द्रव्य में से आती है वह तो व्यवहार हो गया। क्या प्रश्न है? पर्याय द्रव्य में से आती है तो कहते यह तो व्यवहार हो गया। उसका समाधान दिया है, भले ही व्यवहार कहलाए परंतु पर्याय द्रव्य में से आती है। द्रव्य में से आती है क्योंकि पर्याय के मुख्यता से कथन चल रहा है। दूसरी तरफ से कथन होता है कि पर्याय द्रव्य में होती है। वो द्रव्य के स्वरूप को जब बताना है तो गुण पर्याय व द्रव्यम, पर्याय और गुण द्रव्य में होते हैं। पर यहाँ पर्याय को सिद्ध करना है तो ये कह रहे हैं कि पर्याय कहाँ से आती है, तो कहते द्रव्य में से आती है। अनंत महिमा युक्त अनंत शक्ति का भंडार जो द्रव्य है उसमें से परिणमित होकर पर्याय आती है। पर्याय बाहर से नहीं आती है। अनंत गुणों का भंडार जो आत्मद्रव्य है वह परिणमित होकर पर्याय आती है। पर्याय प्रतिक्षण परिणमती है। वह पर्याय अनंत काल से हो रही है। तथापि द्रव्य की शक्ति कम नहीं होती और लोकालोक प्रकाशक ज्ञान प्रकट हो वह अनंत काल तक परिणमित होता रहे तब भी कोई न्यूनता नहीं आती। ऐसी अनंत शक्ति का भंडार आत्मा है। द्रव्य परिणमित होकर पर्याय आती है। पर्याय बिना आधार नहीं आती। पर्याय बिना आधार के नहीं होती। यदि वह बिना आधार के आती हो तो पर्याय ही द्रव्य हो जाए। यानी वह अधर से आती हो तो पर्याय ही द्रव्य हो जाए, परंतु पर्याय तो द्रव्य के आश्रय से आती है। पर्याय में तो अमुक सामर्थ्य है और द्रव्य में अनंत सामर्थ्य है।
द्रव्य के आश्रय से पर्याय आती है वह व्यवहार है, परंतु वह पर्याय द्रव्य की है और द्रव्य के आश्रय से होती है। क्या कहना चाह रहे हैं? पर्याय की परिभाषा पढ़ी होगी सबने। पर्याय किसे कहते हैं? गुणों के परिणमन को पर्याय कहते हैं। और गुण किसे कहते हैं? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्था में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। जो द्रव्य की संपूर्ण भाग और संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाते हैं या होते हैं वे गुण कहलाते हैं। मतलब एक दूसरे से एक दूसरे जुड़े हुए हैं, अलग अलग नहीं है कोई। और ये भी सब क्या है? कथन अपने लिए समझने के लिए व्यवहार से कथन है। परमार्थ से तो एक वस्तु अखंड है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत सत द्रव्य लक्षणम। ये द्रव्य का लक्षण है त्रयात्मक। कौन सा? उत्पाद माने एक पर्याय उत्पन्न होना, एक पर्याय विनष्ट होना, और एक पर्याय से द्रव्य बना रहता नहीं, एक पर्याय से द्रव्य नित्य रहे, बना रहे, वो भी पर्याय है। कौन? जो ध्रुव है वो भी पर्याय। कब नहीं आएगा समझ में? तो वही तो कह रहे काय को आएगा है? वो भी किसी पर्याय को अपन बोलते ना, ध्रुव की वो भी एक अवस्था ही है ना द्रव्य की, तो वो भी अवस्था है, ये भी अवस्था है। अब ये अपन को जब तक पूरी वस्तु का भाव भाषण नहीं हो तब तक अपन समझ ही नहीं सकते कि क्या कह रहे। तो एक अवस्था उत्पन्न होती है, एक अवस्था नष्ट होती है, एक अवस्था ज्यों की त्यों बनी रहती है द्रव्य की। ये द्रव्य की तीन अवस्थाएं हैं। एक समय में तीनों अवस्थाएं होती रहती, एक समय में द्रव्य में तीनों अवस्थाएं होती रहती। कौन कौन सी? एक पर्याय उत्पन्न होवे, एक पर्याय व्यय होवे, एक पर्याय से द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहे, तभी द्रव्य की सत्ता सिद्ध होती है। क्या कहा? ये वस्तु की व्यवस्था है। अब ये जब तक अपन को समझ में नहीं आता, अब ये कोई कहीं बाहर से नहीं आता कुछ भी, उसी द्रव्य में ये व्यवस्था है सब। तीन शक्तियां अपन ने 47 शक्तियों में, तीन शक्तियों में एक उत्पाद में ध्रुवत्व नाम की शक्ति, जिस शक्ति के कारण से प्रति समय नई नई पर्याय पैदा होती रहती है, उसका नाम है उत्पाद नाम की शक्ति। जिस शक्ति के कारण से प्रति समय पूर्व पर्याय का व्यय होता रहता है वो कहलाती है व्यय नाम की शक्ति। और जिस शक्ति के कारण से द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहता है उस शक्ति का नाम है ध्रुवत्व नाम की शक्ति। अब ये द्रव्य में ये स्वयं ऐसी शक्तियां हैं, वो अपना सहज ही उसका कार्य चलता है, किसी को करना नहीं है कुछ भी। द्रव्य में ऐसी स्वयं शक्ति है। कौन सी शक्ति है? कि प्रति समय नई नई पर्याय उत्पन्न होती रहे, पूर्व पर्याय का अभाव होता रहे, और द्रव्य एक रूप ज्यों का त्यों बना रहे, एक अवस्था से द्रव्य पने से ज्यों का त्यों बना रहे। तो ये नित्य रहते हुए द्रव्य बदलता रहे, बदल करके भी द्रव्य ज्यों का त्यों बना रहे। ये प्रत्येक द्रव्य में ये इस प्रकार का स्वरूप निरंतर चल रहा है। अब ये बात जिसको समझ में आ जाती है तो फिर क्या है कि कल्पनाएं करने के लिए गुंजाइश नहीं है। ये वस्तु का सहज स्वरूप है। अजीवों को तो कल्पना करना नहीं है। अब जीवों में भी सिर्फ मोही जीव करते हैं कि ऐसा मैं कर लूँ, ऐसा कर लूँ, ऐसे ये सिर्फ अकेली उसकी मिथ्या पर्याय पैदा होती रहती। मिथ्यात्व दशा में
ऐसे कर्तृत्व भाव की परद्रव्यों के कर्तृत्व, स्वामित्व, एकत्व, ममत्व आदि के ये भाव निरंतर पैदा होते रहते हैं। हाँ, एक जैसा बना रहता है। जैसे मान लीजिए अब श्रद्धा गुण है तो श्रद्धा गुण रूप बना रहे। अब उसमें प्रतीति, मिथ्यात्व रूप, सम्यक्त रूप, जैसी भी प्रतीति है उसकी प्रति समय होती रहे। क्यों? श्रद्धा गुण का काम है प्रतीति करना, अहम पना करना। बिना अहम पने के द्रव्य श्रद्धा गुण रहता नहीं है। अब वो अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में पर में हम पना करता रहता है। देह जीव को एक गिने क्या करता है? अभी निरंतर वो अज्ञान दशा में, मिथ्या दशा में होता नहीं कोई भी, पर द्रव्य कोई शरीर आदि इसका होता नहीं है। मिथ्यात्व तो उसी को कहते हैं। किसे कहते हैं? कि वस्तु जैसी है नहीं वैसा मानना। अब जब इसको तत्व ज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप की अनुभूति प्रतीति हो जाती है तो फिर वो निरंतर अपने को चिन्मूर्त अनुभूति प्रतीति करता रहता है। मैं बस चेतन स्वरूप, मैं चेतन स्वरूप, मैं शरीर आदि रूप नहीं, क्या विकल्प नहीं, बिना विकल्प के ऐसा परिणमन होता रहता है। आत्मा का आत्मपने रूप परिणमन ऑटोमेटिक चलता रहता है। और अभी मिथ्या दशा में निरंतर जो है शरीर आदि में एकत्वपने का परिणमन उसका चलता रहता है। बताओ तुम। तो भाई द्रव्य जो है प्रति समय वर्तमान पर्याय में व्याप्ता है, क्षणिक तादात्म्य संबंध है। तो जिस समय जिस पर्याय रूप परिणमन कर रहा है द्रव्य पूरा का पूरा उसी रूप वो है। अभी आत्मा प्रदेशत्व गुण की मनुष्य पर्याय है, विभाव व्यंजन पर्याय। तो अभी आत्मा किधर है? पूरा का पूरा मनुष्य ही है कि और कछु है? भूत पर्याय विनष्ट होकर उसी में चली जाती है। भविष्य पर्याय शक्ति रूप में विद्यमान है। तो वर्तमान पर्याय रूप ही द्रव्य परिणमित होता है बस। तो उस समय पूरा का पूरा वो ही है। अभी स्वभाव है उसका, वो तो क्या है? पर द्रव्य का स्वभाव है प्रत्येक वर्तमान पर्याय रूप परिणमित होते रहना, उसका ही भाव है। कौन उसको परिणमन करा रहा? इस मनुष्य पर्याय में उसको कौन वर्तमान में बनाए हुए है? भाई आयु कर्म के निमित्त से तो शरीर लगा हुआ है। आयु कर्म कोई आत्मा को पर्याय रूप परिणमन नहीं करा रहा है। आयु कर्म से तो तुम्हारे शरीर सिर्फ तुम्हें संयोग रूप में मिला हुआ है, पर आत्मा तो अपनी खुद की ही पर्याय में निरंतर जो असमान जाति द्रव्य पर्याय तो अपन समझ भी को कह रहे हैं। आत्मा की तो अपनी पर्याय होती है। तो विभाव या स्वभाव पर्याय, तो अभी विभाव शरीर निमित्त मात्र है, उसका वर्तमान में इस वर्तमान पर्याय रूप में ही पूरी आत्मा वर्तमान में विद्यमान है। असमान जाति काहे गिलाने? नहीं, वो तो असमान जाति पर्याय नहीं मिली, आत्मा के लाने तो संयोग रूप में जो शरीर है तो वो तो आत्मा को है ही नहीं है। निमित्त नैमित्तिक संबंध से वर्तमान में अपन इस मनुष्य पर्याय रूप ही है। तो मनुष्य पर्याय अणुगुरु देह प्रमाण, देह बराबर देह से भिन्न, वो उसकी खुद की अवस्था है। हाँ, उसका परिणमन निरंतर हो गया। तो अब इसको किसी दूसरे नहीं, वो तो उसकी स्वयं की योग्यता से वो परिणमित हो रहा है। शरीर वर्तमान में निमित्त मात्र है, उसमें स्वयं परिणमित होने की सामर्थ्य नहीं हो तो कौन परिणमन कराए उस अवस्था में? अब वो चूंकि वो जब तक जीव शरीर आदि में मूर्छित रहता है तब तक ये संयोग रूप में शरीर आदि मिलते रहते हैं, कर्मों का आश्रय होता रहता है, उसके साथ में निरंतर ही शरीर आदि मिलते रहते हैं और आत्मा अपनी वैभाविक दशा रूप परिणमित होता रहता है। अब जब इसको भेद विज्ञान हो जाता है, जब ये तत्व अभ्यास करके भेद विज्ञान करके ज्ञान में निर्णय करता है कि मेरो है उपयोग रूप, चिन्मूरत बिनमूरत अनु, उदगल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी मेरी चाल।
ताको ही अपना स्वरूप जान, उसी को अपना स्वरूप मान, उसी से करे निज पहचान। तो यहाँ से उसका मिथ्यात गलेगा। और जब तक ये विचार नहीं करता है, अज्ञानता में मूढ़ता में जीता रहता है, तब तक उसका धारा प्रवाह है वो विपरीत अभिप्राय और बेकारी परिणाम चलता ही रहता है। अगर अपने लिए अपन विचार नहीं करें विचारवान होने के बाद, पढ़ते जिनवाणी में कि सैनी हो के भी असैनी, क्या मतलब हुआ? भाई बिना मन वाले जैसे विचार नहीं करते, ऐसे ये भी विचार नहीं कर रहा हो तो सैनी तुम्हारी पर्याय मिलवे को मन, इस मैंने समझवे के लाने मन मिला है और तुमने समझवे को काम ही नहीं लहू से, तो क्या मतलब है मन को? भाई जो तुम्हें जिसका उपयोग करने चाहिए तब तो निर्णय करके भेद विज्ञान करके अपन अपने स्वरूप का उससे विचार करते हुए और अपने स्वरूप का जो है अनुभव करें, तो फिर तुम्हारे उस सैनी पने की मिलने की सार्थकता हुई। मन तुम्हारा उस समय फिर मोह से प्रभावित नहीं होगा, फिर ज्ञान से माने जागृत होकर के और फिर वो अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति करेगा, तो फिर मन के मोह के काम खत्म हो जाएंगे। वस्तु विचार अध्याप्ति मन पावे विश्राम और रस स्वादत सुख उपजे अनुभव ताकू नाम। फिर आपका मन शांत भयो मिट सकल द्वंद्व, सब संकल्प विकल्प तुम्हारे शांत हो जाएंगे, क्योंकि मोह से प्रभावित है। और जब तुम ज्ञान से निर्णय करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में उपयोग एकाग्र करोगे तो फिर मोह का काम खत्म, फिर ज्ञान की जागृति हो जाएगी। वो ज्ञान का काम सहज अपने स्वपर को सहज जानते रहना है। तो ये अपन को वर्तमान में निरंतर अपना जो एक एक गुण का परिणमन हो रहा है, तो अपने ज्ञान का भी परिणमन हो रहा है। प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती रहती है, पूर्व पर्याय वह होती। अभी अपन जानने में अपना ज्ञान का परिणमन हो रहा है, तो अभी जिनमान इसको तत्व निर्णय में मान लो उपयोग लगा रहा है, तो ये ज्ञान का परिणमन अभी इसके जानने में लग रहा है। तो जो पूर्व की अपने जो है वो और संसार के कामों का ज्ञान जानकारी थी, उसका व्यय हो गया, इसका उत्पाद हो गया, वो ज्ञान गुण वही चल रहा है जो होगा। देखो इसमें जो है ये प्रवचन सार जी की जो 101 नंबर की गाथा है, इसके ऊपर वैसे क्या है, प्रवचन सार जी की 3 गाथाओं के ऊपर 99, 100 और 101 क्या है, 99, 100 और 101 3 गाथाओं के ऊपर एक पुस्तक बनी हुई पदार्थ विज्ञान नाम की प्रवचन है। उस पर उसमें 7 तत्व या 9 पदार्थों की सिद्धि करी गई। तो ये जो है इसमें अपने लिए मतलब वस्तु की व्यवस्था जब तक अपन को, क्योंकि तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, जब तक अपन तत्वों का निर्णय नहीं हो तब तक अपन को अपना श्रद्धान सम्यक होती नहीं। अज्ञान दशा में अपन जो कुछ चल रही वर्तमान पर्याय, उस पर्याय में बस एकत्र बुद्धि करके जिए। हैं तत्वों का निर्णय कैसे करने बताओ? तत्व कैसे कहते? जिसका जो स्वभाव है उसका उस रूप में विचार करो, निर्णय करो, माने उस विचार करके कि हाँ वास्तव में बात यही है सही। केवल कितना वस्तु माने का, वस्तु माने का आज है वस्तु में, जब बताओ वस्तु में कौन कौन सी वस्तु आ जाए? अरे वस्तु में जीव अजीव मूल में दो अपन को 2 जाति के द्रव्य बतलाए, फिर 2 जाति के द्रव्यों का फिर अपन द्रव्य संग्रह पड़ी थी, तो उसमें अपन ने आसव बंधन संवर निज्जर मोक्षो स पुण्य पावाजे जीवा जीव विशेषा तेवी समासीर्ण पवरणाम। तो जीव और अजीव पुद्गल के विशेष है,
आश्रव, बंध, संभव, निद्रा, मोक्ष, पुण्य और पाप, ये सब उसी के उस रूप में आपको जो जो प्रयोजनभूत इन सब तत्वों का निर्णय करना। उसमें जीव है तो जीव किस रूप परिणमित हो रहा है? आश्रव रूप, बंध रूप, संभव रूप, निद्रा रूप, मोक्ष रूप, पुण्य रूप, पाप रूप, ये सब उस तत्व माने उस जीव की भाव आएंगे। तत्व भावम तत्वम, जिसके जो भाव हुए उन भावों का निर्णय करो कि कौन से भाव रूप परिणमित हो रहे हैं हम। तो अब अपन को आश्रव भाव है तो आश्रव भाव, आश्रव दुखकार घनेरे, बुद्धिवंत तने निर्वेरे, जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत रोके, संबर लह सुख अब लोके। तब ये आश्रव दुखकार दुख रूप है। निरंतर जो अपने कसायों के भाव चलते रहते हैं, पुण्य पाप के शुभाशुभ भाव, तो अपन दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। शुभ और अशुभ की आकुलता, ज्वाला आकुलता है, नहीं लगत है तो अपन काय गिलाने, जब दुख रूप नहीं लग रहा है आश्रव, तो फिर काय गिलाने अपन को रोटी बनाने, काय को रोटी खाने, काय को और काम करने, जब दुख है ही नहीं है कछु, तो फिर काय गिलाने ये सब काम कर रहे। तुम्हें भूख लग रही, तकलीफ हो रही कि नहीं हो रही? भूख लगती है तो तकलीफ होती कि नहीं होती? नहीं होती तकलीफ, तो काय गिलाने फिर रोटी बना के खाने। दुख रूप नहीं लगत होती तो अपन ये प्रयत्न रात दिन कर रहे, धंधो काय हो करने, काय को शादी करने, काय को और काम करने, जब तकलीफ नहीं है तो काय गिलाने कर रहे जी? तकलीफ मिटावे गिलाने तो कर रहे सब काम का। दुख लग रहा है जब वही तो ये काम कर रहे। अब ये बात अलग है कि तुम उन दुखों में सुख खोज रहे, उन दुख के कार्यों में सुख की खोज कर रहे तुम, तो जा मूर्खता है, परंतु तकलीफ तो है। अपन को तकलीफ है जब वही तो अपन प्रयत्न कर रहे हैं सुख खोज में गिलाने। अब वो ये बात अलग है कि वो जहाँ तुम खोज रहे हो, जिस तरीके से खोज रहे हो वहाँ सुख नहीं मिलने, वहाँ सुख है नहीं है, ये बात अलग है। भाई ये बंदर आउट है स्वाध्याय, तो ये इकाई गिलाने आ रहे थे, ये तो कछु अपन को है कि भैया का बात है, अपन को अपन समझ नहीं रहे, का समझने हैं अपन को जी से अपन सुखी हुई है। तो जो भी तो वही की खोज है वो क्या है कि रूढ़ी से आ रहे अपन कि भैया दोनों तरफ की रुचि, उधर की के कामों की भी वो रहती और इधर का भी लगता कि स्वाद है, मन में जाना है। देखो क्या है, अभी अपन ने समझ करके कोई काम नहीं कर रहे, ना होते के काम समझ के कर रहे, ना होते के काम समझ के कर रहे, ब्लाइंड चल रहे सब, रूढ़ी से चल रहे, अज्ञानता में सब कर रहे सो अपन कर रहे, अपन समझ के नहीं कर रहे कि अपन अपने स्वयं के अनुभव से देखे कहीं से इसमें अपन को कछु शांति मिल रही कि अशांति मिल रही कि दुख बढ़ रहा हो कि घट रहा हो, कछु निर्णय नहीं है उनमें। इसे जो है कछु तरक्की नहीं होती, दुकानदारी कर रहे, परंतु तुम्हें जो नहीं पता होगा अपन को कितने पूंजी लगी, कितने में अपन को माल कितने को बेचने, कितने को नहीं बेचने, अब दुकान चल रही है सर, अब लाभ हो रहा हो कि हानि हो रही कछु नहीं पता हो। जब उसको अपन विवेक रखेंगे तो ही तो अपन हिसाब किताब लगा पाएंगे कि हमें लाभ हो रहा हो कि हानि हो रही। अपन बैठते हैं, उते उते काम करते हैं, इतने भी अपन सुनते हैं, तो अपन को इतने शांति, कुछ दुख कम दिखता है कि उतने ज़्यादा दुख दिखता है, ये कछु अपन अनुमान लगाओ तो नहीं लगाओ। अनुमान तो लगा के तभी तो मतलब ऐसे मतलब उधर से भक्ति आती है, ऐसा लगता है कि नहीं ये इधर सही है, ये काम करना है, तो मतलब मतलब कितना लगना चाहिए ना, वो बैठे बैठे लगता है कब उधर जाके वो काम देखो हम बताएं, यही अपन को क्या है
अपन को लक्षण दिए हुए हैं आचार्यों ने हर चीज के। जीव का लक्षण, अजीब का लक्षण, आश्रव का लक्षण, बंध का लक्षण, संबर का लक्षण, निर्जरा का लक्षण, मोक्ष का लक्षण, पुण्य का लक्षण, पाप का लक्षण। अब आप उन लक्षणों से देखो जीवन में। आचार्य कह रहे हैं संबर सुख का कारण है, निर्जरा सुखरूप है एक देश, मोक्ष पूर्ण सुखरूप है। अब अपन जीवन में उसको प्रयोग करके देखो और उसको अपने ज्ञान में निर्णय करते जाओ तो समझ में आएगा कि हाँ वाकई जो है जो लिखा है ये सही है और ये अपन जो कर रहे हैं ये अभी दुख का काम कर रहे हैं। भाई अपन को बीमारी के लक्षण बताए जाते हैं डॉक्टरों के द्वारा और अपन मिलान करते हैं तो पता पड़ता है कि हमें कौन सी बीमारी है और इस ऐसा ऐसा कार्य करोगे तो बढ़ेगी, ऐसा काम करोगे तो घटेगी। अब वो समझ में आता है। डायबिटीज हो गई कि भैया तुम मीठी चीज़ें खाओगे तो डायबिटीज बढ़ेगी और तुम्हें तकलीफ बढ़ेगी। तो अपन प्रयोग करके देखते हैं, समझ में आता है कि हाँ इससे भैया हमारी अब और परेशानी बढ़ रही है। ऐसे ही अपन ये देखें कि अपन को जितना जितना पर की तरफ आसक्ति पूर्वक प्रवृत्ति करेंगे, पर में एकत्व मत करेंगे, उतनी ज़्यादा तकलीफ अपन को भोगना पड़ेगी। ये अपन अपने जीवन में समझ में आउट कि नहीं आउट कि जितना जितना अपन बाहर में जितना जितना उलझते जाएंगे, आसक्ति बढ़ाते जाएंगे, उतनी उतनी परेशानी बढ़ती जाएगी। बच्चे हैं उनको ज़्यादा आसक्ति नहीं होती, उनके लाने ज़्यादा शल्य नहीं है कुछ। समझ में आउट कि नहीं? अपन बड़े हो गए, बड़े तो हो गए अपन शरीर से, पर मोह से बड़े हो जा रहे संग। मोह भी वैसे ही बढ़ता जा रहा है उतना ही उतना। तो अपन क्या है कि जितनी निश्चलता, जितनी निराकुलता अपन को उस अवस्था में होती है, अब यहाँ अपन को शल्य बढ़ जाती है बहुत। उतनी आकुलता यहाँ बढ़ जाती, जिम्मेदारी, एक मिनट चैन से नहीं रह सकता। बच्चों के लाने कोई झंझट नहीं है, मिल गो खावे को सहजता में खा ला और अपने फ्री हो गए, अब उनको कोई टेंशन नहीं है। तो समझ में तो आओ कि जिसको बाहर की जितनी ज़्यादा पकड़ बनती जाती है उतना वो व्यक्ति परेशान होता जाता है, उतना वो उलझता जाता है, उतनी आकुलता उसकी बढ़ती जाती है। ये अपने बुद्धि में थोड़ा अपन लगाओ कि नहीं लगाओ? अपने पास देखो बाहर में है कि नहीं, अंदर में तुम्हें उसकी आसक्ति है, मूल तो वो है चीज। एक चक्रवर्ती 6 खंडों का अधिपति है, सम्यक दृष्टि है, तो उसके लिए वो शल्य नहीं है उतनी। और एक भिखारी है और उसके पास कछु नहीं है, एक फटी गुदड़ी है, थोड़े कपड़े हैं, पर उसके अंदर आसक्ति बाहर की इच्छाएं बहुत है, तो वो दुखी है। ये अपन अपने इन सब चीज़ों से अपने ज्ञान में निर्णय कर सकते हैं कि नहीं? वो कितना परेशान, वो एक अपनी सड़ी पुटरिया छोड़ कर नहीं जा सकता कहूँ। अपने देखो जिनको जितनी ज़्यादा आसक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, उन्हें उसको छोड़ नहीं सकता है वो। पर जितना जितना अपन ये देखो ज्ञान जागृत होता जाए उतना उतना अपन देखते हैं कि अपन निश्चल होते जाते हैं, कोई अपन को ज़्यादा आकुलता नहीं रहती। अपने अनुभव से ही करो अपन। मान लो अगर आसक्ति हमें अपने परिवार में, अपने घर में, तो छोड़ के हम कहीं घूम सकते, फिर रह सकते ज़्यादा दिन वहाँ कहीं। अपन ने अपना मोह कर लो कि जो हो घरे आए। अब तुम कहीं जाओगे, अब तुम्हारी डोर बनी रहेगी, भैया घर में कछु भूत नहीं हो, जल्दी चल ले, जल्दी चल। चिरंजीबाई की जीवन की अपन ने घटना पड़ी होगी कि जब भी अष्टांग के कर में चली गई, विधवा तो हो गई थी छोटी उम्र में। अब तो थोड़ा ज्ञान धर्म को, पहले क्या है विधवा हो जाते थे तो धर्म में लग जाते थे लोग कि भैया अपन को अब धर्म ही शरण है, तो उनके लाने थोड़ा विवेक जागृत हो गया कि भैया इस पर या कोई काम को कोई नहीं है, सब ये तो सब इतने के सहयोग यहाँ है। तो अब उस समय जो है वे जब अष्टांगों में सोना गिर गई और बाद में उनकी खबर पहुंची कि भैया तुम्हारे घर पे कोई चोर घुस गए और सब सामान वगैरह ले गए,
तो अष्टांगों के बाद उनने सोची कि अब सामान तो वही के लाने, अपन को जाने तो घरे देख भी रखा भी, अब वो ले ही गए, अब अपन क्या करे होते जाके, ये तो ये अपन 16 कारण और करते, महीने भर तो ही रहेंगे आराम से, क्या करें घरे जाके, क्या करें, तो वो तो कुछ है ही नहीं है, वो तो क्या करने वो अपन तनक अपन व्यवहारिक दृष्टि, चलो भैया अपनी व्यवस्था है संभाल लो, तो अपने 1 महीना भी आराम से होते ही रुक गई। फिर 1 महीने बाद फिर भी आई शांति से कि भैया हाल तो ले गए, चलो देखें कहा है। तब तक पुलिस वालों ने चोरों को खोज के पकड़ के उनको सामान वामान सब रख लो, और जब भी आई तो कही भैया तुम्हारा सामान देखो, काका गाँव है जो सब सामान तुम्हारा चोरों ने ले गए थे, जो पकड़ के ले आए हम लोग, ला के उनने सामान बताओ, सब उनने बता दो ठीक है जो जो हमारा सामान है। तो मतलब अपन होते उनकी जगह पे, अष्टांगों में अपन को खबर लग जाती कि तुम्हारे घर में चोर घुस गए, तो विचार करो अपन क्या करते उसमें। कोई ऐसी झूठी कह दे तो तुम्हारा उतारो तोड़ो, देखो टूटो धरो, तो अच्छे से शांति से अपन अष्टांग का करते कि नहीं करते। क्यों नहीं लगता मन, क्योंकि अपन ने अपनो घर अपनो मान रखो कि हमारा हुआ है, हमारा सामान कोई ले नहीं जाए, और जिससे समझ लो कि भैया सामान अपनों का चीज़ है ही नहीं है, ये तो उदय प्रमाण व्यवस्था है, जब बनने हैं तो बनेगी, नहीं बनना है तो तुम बैठे रहो, तुम्हारे सामने उठा ले भी, तुम कछु नहीं कर पाओ। आएंगे बंदूकधारी और अगर वो करी तो तुम्हें और मार भी, तो तुम चुप बैठे रहो भी, तुम्हारे सामने उठा ले क्या कर ले तुम। तो जिसको ज्ञान होता है वो उसके जीवन में दिखता है। ज्ञान माने भेद विज्ञान, भेद विज्ञान माने आत्मा अलग है, शरीर आदि अलग है, संयोग अलग है, तो फिर उसके लिए इतनी सलाह नहीं होती। क्यों? कि पता है कि अपन को यहाँ कुछ दिन यहाँ मेहमान है, अपन देख रहे इतने लोग सब इतना उठा पटक करत रहे, और जब आयु आ जाते तो एक क्षण नहीं लगा तो छोड़ के चले जा सकते। जो अबे तो अपन एक अनुमान माने व्यवहारिक ज्ञान है आए। जब तत्व ज्ञान हो जाए अंदर में अपने को, अपन वास्तव में ज्ञान स्वरूप अंदर जानने लगे, तो उसके जीवन में फिर उस जाति का जितना जितना अपने स्वरूप में स्थिरता आती है, उतनी उतनी निराकुलता उसके जीवन में आती जाती, आकुलता उसकी घटती जाती, एकत्व बुद्धि तो सब में टूट ही जाती, उसको अपने अस्तित्व में ही निरंतर अपनापन भाषित होता रहता है, शरीर आदि संयोग देखते रहता है कि भैया ये तो सब परिवर्तित हो रहे हैं अपने ही हाथ में, तो है नहीं है कहीं। ये तो खुद प्रैक्टिकल व्यक्ति करता है तो उसको महसूस होता है सब चीजें। जितना जितना अपना पर का आसक्ति और लगाव टूटता जाता उतने उतने फ्री होती जाती। अलग अलग सबकी क्वालिटी है। एक घर में 10 आदमी है तो 10 प्रकार के आदमियों की 10 परिणति अलग अलग है, एक दूसरे से मेल नहीं खाती। एक व्यक्ति को बाहर की चीज़ में बड़ी पकड़ है, तना कछु हो जाए तो एकदम घबरा जा, और एक व्यक्ति अरे ठीक है क्या हो। तो ये अपन अपने ज्ञान से समझ सकते कि ये जितना जितना बाहर में जिसको लगाव है, पकड़ है, उतना ज़्यादा वो परेशान है। और जिसकी बाहर की पकड़ नहीं हो, अंदर में ही अपने को पकड़ ले, तो चाहे नहीं, चिंता नहीं, मन हो बेपरवाह, और जिनको कछु न चाहिए बेदर सहनसाय, उनको कछु सल नहीं है। ये तो अपन प्रैक्टिकल करो तो अब ये अकेले माथे ऊपर पड़त रहो और जीवन में वही कोई पागलपन। भाई अंतर जब आएगा कि जब तुम अपने जीवन में उसको लागू करके चलोगे, और इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। आखिरी में तुम्हें सोचने वही पड़े। अगर मान लो तुम नहीं भी सोचो और जो कुछ होगा, अब क्या कर रहे हो, मर गो, मान लो तुम आए थे जिनमें तुम्हें बहुत लगा हुआ, तो अब कब तक रो उतरे हो, आखिर में क्या सोचो, अंत में आने तो ही पड़े कि भैया अब वो तो जो जिसका होना है वो तो होना है, अपन क्या कर सकते। तो वही कह रहा है कि मंद कसाय में भी तुम्हें ये बात तो आखिरी में सोचनी ही पड़े, रोज कब तक रहे हो तुम, अंत में तो उसी वस्तु स्वरूप पे आने पड़े तुम्हें। भाई तीव्र कसाय में तो तुम सोच ही नहीं सकते, रात दिन तुम्हें कोई कितना भी समझाए। तो नुकसान का होगा, वो तुम्हारी कल्पनाओं में नुकसान होगा। पदार्थों का परिणमन है, समझे ना, पदार्थों का परिणमन है, और परिणमन तो जो जहाँ होने हो रहा हो तुम क्या कर लोगे।
अब देखो, हमने एक दृष्टांत अपना सुनाया था जीवन में, जब हम जो है मैंने बीना में ही थे वहाँ, और विद्यालय में जो है पढ़ाने के लिए भी जाते थे। उस समय हमें वेतन मिलता था। हाँ, वहाँ विद्यालय, संस्कृत विद्यालय, और जो पढ़ाई वगैरह होती थी उसमें हम तो कुछ दिन के लिए पढ़ाने का काम करते थे। तो उस समय जो है हम शौच वगैरह तो बाहर जाते थे खेत में डिब्बा लेकर के, उस समय जो है बस वही अपनी उसी हिसाब से चर्या करते थे। तो हमें वेतन मिला और हमने जो है वो लुंगी पहनते थे, उसमें खोस करके, और हम शौच के लिए चले गए खेत। गर्मी का मौसम था, तो जा कर के हमने जो कपड़े उतार के रखे और अपने शौच करके और अपने चले आए घर पे। हमने नहाया धोया, भोजन कर रहे थे, और भोजन करते में हमें याद, भोजन परसा गया, हमें याद आई, अरे हम वेतन मिला था, हमने इस खोज लिया था, और वो हम शौच करने गए तो वो हम ध्यान ही नहीं रहोगी, उधर ही छोड़े आए मुझे। एकाएक हमें एकदम ध्यान आया। अब हमारा चिंतन चालू हुआ कि मान लो अब हम जल्दी भोजन छोड़ के जाएं भी, अब हमारे जैसे घर के लोग जो अम्मा जी वगैरह परस रही है, वे एकदम घबराएंगे, का होगा। अंदर ही अंदर चिंतन चलो कि देखो, अगर वे पैसा कोई दूसरे के हिस्सा में होंगे, ले जाना होगा तो ले ही गया होगा, और नहीं ले जाना होगा तो डले ही रहेंगे, जब जाएंगे जब मिलेंगे। अब अपन वो आकुल तक करने को तो कभी जरूरत है नहीं है। अब तो अपन शांति से भोजन करो, और फिर बाद में भोजन करने के बाद देखेंगे, अगर डले होंगे तो डले आएंगे, नहीं डले होंगे तो ठीक है। काम रुपया तो काम के ही है, उनके काम में आएंगे, अपन क्या करेंगे। तो कुछ हम एकदम विकल्प आया, और तत्काल दूसरा विचार चालू हो गया, और विचार करके तत्काल जैसा भोजन करते थे शांति से भोजन किया, और भोजन करके और फिर जैसे हम जाते थे स्कूल वगैरह के लिए, वैसे उसी हिसाब से कपड़े पहन के निकले। हमने कहा चलो उधर खेत में से होते हुए चले जाएंगे। उधर से घूमते हुए गए। अब वो तो खेत में जो है वहाँ गर्मी का मौसम, वहाँ कौन गया, तो जो कहते वो नोटों की गिट्टी जो है वहीं की वहीं वेतन की वहाँ पड़ी थी, अपने उठाया जेब में रख कर गया, चले गए उधर। अब एकदम मान लो जो ज़्यादा आसक्ति होती तो क्या होता, भाई अपन सोचो कि भाई वस्तु व्यवस्था तो जो है वही है। अब तुम्हारी आकुलता करवे से कछु में बन रहा बिगड़ रहा होगा। मान लो जो जाने होते तो चले ही गए होते, अब तुम क्या करते हो, अब विकल्प करते रहो, रोते रहो, और कहो क्या अरे साहब ऐसा हो गया वैसा हो गया, कौन क्या करेगा ये बताओ। तो ये तो अपन को खुद ही ये सब चीज़ें अपने ज्ञान में जब अपन ने समझ लिया कि भैया प्रत्येक द्रव्य का परिणाम अपनी अपनी योग्यता अनुसार होता है, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई किसी का नहीं करता काम, दूर हटा मिथ्या परिणाम। अब जब तक आप इस प्रयोग नहीं करोगे तो शांति तुम्हें को दे दे, बीमारी हो गई कछु, अब कछु दिन रहने हैं, अब तुम आर्द्रों ध्यान कराते रहो, घबरा उतराओ, और चाहे ज्ञान से कि भैया एक दिन तो पूरा शरीर छूटना ही है। अब जो अगर मान लो जो थोड़ा बहुत हो रहा हो, ये तो अपनों को थोड़े थोड़े छोटे मोटे टेस्ट हैं, का है ये, अरे ये तो स्कूलों में टेस्ट होते हैं, छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा। जब तुम छोटे मोटे टेस्ट ही नहीं दे पाओ तो परीक्षा में फिर वार्षिक को तो हमें कैसे लिखो पूरा। भाई एक दिन तो अपन को आयु पूरी हो जाए जब छोड़ के सब जाने के नहीं जाने, कहते ही बैठे रहने, जो सबको पता है कि नहीं पता। क्या ले जाओगे यहाँ से तुम्हारे संगे ज्ञान और जागृति के अलावा और तुम बाहर से कुछ नहीं ले जा सकते। या तो मूर्खता ले जाओ तुम, एकत्व बुद्धि के संस्कार, आर्थ ध्यान करके जो कुसंस्कार, फिर आगे जाके फिर जाओगे तो वो पैदा हो जाइए, और फिर वही कामनाएं चालू कर दिए। और अगर जैसे होशपूर्वक जाओगे तो आगे से एक बार समाधि कर लो तो आगे जाके बार बार जन्म मरने हुई, आगे बहुत वेद विज्ञान करके बहुत जल्दी तुम ज्ञानात्मक जीवन जी के इस शरीर से पृथक हो गए अपनी यथार्थ सत्ता में आ जाओ। ये जो धर्म सुन रहे हैं इसके संस्कार को जैसे अगली पर्याय में जाएंगे तो वो सुनबे से कछु नहीं हो रहा, मतलब धारण कर रहे हैं अंदर से पूरे प्राण पण से। जैसे अपन रुपया सोना चांदी दिमाग में भर ले, ऐसा अपन को बे तो एक कचरा आए, वो तो अपनों कछु है नहीं है। जो दिमाग में भरो जाए और वो अपनों दिमाग में नहीं भरो जाए, वो तो एक औपचारिक व्यवस्था है कि नौकरी जैसे वो तुम्हारे गुमास्ता जो है कि भैया दूसरों को काम या कर रहे हैं अपन को, जब तो ये परे आएगी हम मान लिया है कुछ दिन में उन चीज़ों में अपनी इतना दिमाग में नहीं जमा ले, और ये चीज़ें अपने दिमाग में जमत जे तो आगे संस्कार जा सकत। और तुम्हारा जो तो ऊपर ऊपर तही सुनो तही छोड़ का वो तुम्हारे दिमाग में भरो है सब, तो वही संग जाएगा जो नहीं जाएगा।
आखिरी समय तुम्हें बेई चीज़ें ऊर्ध हो जाए और लगो अरे भैया हम आओ जब सब छूटो, अब का हुई है, अब का हुई है, तो बेई तुम्हारे संस्कार जाएंगे। ये तुम्हारा धर्म नहीं जाने साथ में। बात इनकी बात समझ में आ रही है, शरीर में तकलीफ हो रही है और अपने ज्ञान में आ रहे, अपन बात महसूस वेदन नहीं कर रहे कि तकलीफ हो रही है, तो समझ के विचार कर रहा हूँ। हमें पता है कि शरीर में हो रहा है, मतलब कि शरीर की अवस्था हो रही, ज्ञान को वेदना हो, ज्ञान को ये बना। देखो क्या है, वेदना भी शरीर की नहीं है, निमित्त शरीर है। वेदना तुम्हारे मोह की है। शरीर में जितना तुम्हें मोह हुई है, जिनके लाने मोह नहीं है उनको वेदना नहीं होती। मुनिराज है, सुकौशल है, सुकमाल है, तो उनको शरीर कोई खा रहा हो, उनको कितनी तकलीफ हो रही। मतलब जैसे दूसरे घर के आग लग रही, ऐसी उनको दिख रही कि जो तो कोई की घर में आग लग रही, हमाओं का चुनिए। तो जब तकलीफ शरीर की नहीं होती है, शरीर को तो तुम्हारा जितना उसमें मोह होगा उतनी तकलीफ तुम्हें मोह की है वो। तो तुम अपने ज्ञान में सोचो कि जो आश्रव भाव है शरीर में, अपने जो लगाव है, जो आश्रव भाव है, और आश्रव दुख कार्य घनेरे बुद्धिबंध तिन्ह निर्वे। हम तो जैसे हम थोड़ी चल ही नहीं पाए, तो हमें ऐसा लगा कि चल नहीं पा रहे तो ऑपरेशन करा लो, तो मतलब ऐसे कैसे गए सब कष्ट से हैं। हम ये कह रहे कष्ट तुम्हें, हम यही तो कह रहे हैं कि उनको कष्ट तो मोह से होता है, उनको कष्ट है ही नहीं ना, तभी तो ज्ञान आनंद भोग रहे। अभी तो अगर ज्ञान आनंद नहीं भोग रहे होते तो मोक्ष तीन पांडवों को मोक्ष होगा, कैसे हो जाता। उनको शरीर में आग लग रही है, उनको पता ही नहीं पड़ रहा हो कि शरीर में आग लग रही है। वे तो अपने ज्ञान व आनंद को भोग कर रहे हैं, उनको कभी पता ही नहीं है कि शरीर में आग लग रही है। अगर मान लो लग भी रही तो दूसरों को मकान जल रहा हो, अपनों का तकलीफ हो, ऐसा ज्ञान का यही बनता है उनका, बस और कुछ नहीं। तकलीफ नहीं होती, क्योंकि तकलीफ तो तुम्हारी एकत्व बुद्धि की है, मोह की है। अरे हम बोल तो रहे कि तुम अपनी आत्मा में जब तक तुम अपना रूप अनुभव नहीं करोगी तब तक तुम्हें ये तकलीफ शरीर की एकत्व बुद्धि की कौन तोड़े, तुम्हें ये बताओ। जब तुम आत्मा में अपनापन करके उसमें अपनापन करके जियोगी तब शरीर की तकलीफ तुम्हें तकलीफ दिखेगी नहीं। देखो हर व्यक्ति की जितनी मोह की स्थिति है उतनी तकलीफ कम बढ़ ज़्यादा होती, सबकी एक सी नहीं होती। जिसको जितना शरीर में लगाव होता है, एक बच्चा या एक कोई आदमी, और डॉक्टर इंजेक्शन भरा था रोग लगा दो, का तकलीफ हो रही तुम्हें, काय की तकलीफ है। शरीर में कभी लगने की तकलीफ है कि तुम्हें कल्पना की तकलीफ है कि अब जो इंजेक्शन हमें लगेगा, अब मर गए, अब का हुई, काय की तकलीफ है तुम्हें, इंजेक्शन की तकलीफ है। और एक व्यक्ति को अपने हाथ से लगा रहा हो कभी नहीं हो रहा हूँ, तो काय की का है वो, का परेशानी हो रही क्या। शुगर वाले जो पेशेंट वो जो भी हो अभ्यस्त मैंने उनको उस जाति का भाव में नहीं देता मोह का पकड़। देखो हम ये बताएं, दर्द बता दो रहे कि जितना तुम्हारा आसक्ति होगी उतना दर्द होगा, आसक्ति नहीं है तो दर्द नहीं होगा उस जाति का। भाई दूसरे प्रकार की कसा है, जैसे मान लीजिए सैनिक हैं और हैं, बॉर्डर पे मर जाते हैं, देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, तो वो उस दूसरी जाति के कसाय पैदा है कि हम इस देश के लिए मरेंगे तो हमारे शहीद हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अब वो दूसरा भाव कसाय का भाव वो भी। पर जिसको अंदर में अपने को ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव होता है उसको उस जाति का वर्णन ही नहीं होता। जितना लोग जो शुगर पेशेंट वाले रहते जिन्हें वो मतलब 3 टाइम छिपते हैं, ऐसा दिया बोलते थे, तो वो अभ्यस्त हो गए, मतलब उन्हें उनको अभ्यस्त होगा शरीर में, माने उनके लाने वो तकलीफ सहन करने की आदत पड़ गई। अब उसको ठीक है भैया, अब तो जो लग रही, अब उनको जो लग रहा हो कि अगर जानी खे तो वो और हम तो मर ही जाए, तो अब दूसरी ज़्यादा तकलीफ के कारण से छोटी तकलीफ सहन कर ली। अपन को भी दिक्कत कि ज़्यादा कोई परेशानी हो, कम परेशानी हो, तो कम परेशानी अपन को परेशानी लगाते हैं कि भैया ठीक है इतनी चलो इसे कम, इतने से तो बच गए। तुलनात्मक रूप में उनकी वो तकलीफ कम है, परंतु वो कोई निरपेक्ष होकर के अपने स्वरूप का आनंद भोग रहे या ज्ञान पूर्वक जी रहे, वो थोड़ी आए। तो मजबूरी जन तकलीफ सहन करना अलग चीज है, और अंदर में ज्ञान जागृत करके स्वरूप की आराधना करके तकलीफ महसूस नहीं होना वो अलग चीज है। वो जब तक व्यक्ति अपनी आत्माराधना नहीं करता तब तक ये उसको इस प्रकार से इन आश्रमों से, इन तकलीफों से उसकी बचत कोई नहीं कर सकता है।
अरे ये सब मूर्खता की अपन ने रट रखी है सारी चीजें। ये सब जीव की पर्याय भी पर है। अब वे कह रहे हैं कि वो जीवैया है, अब का पर्याय के जीवैया अन्य। अब तो बेकारी पर्याय जीवई है, तो तुम निर्मल पर्याय को पर कैसे कहते हो जाते बताओ। ये सब मूर्खता के लक्षण है। अपन ने कभी वस्तु व्यवस्था समझी नहीं है और अकेले सिर्फ रट रही है ये चीजें कि भैया पर्याय आत्मा नहीं है, पर्याय पर है। अरे वे विवक्षाएं दूसरी है, प्रयोजन की विवक्षा थी कि अपन को अपने द्रव्य स्वभाव में आश्रय करने के लाने, उसके लाने भी जैसे पर पदार्थों के आश्रय से सुख शांति नहीं मिला, ऐसी पर्याय के लक्ष्य से सुख शांति नहीं मिला। इसलिए उस पर्याय में अपनापन नहीं करना। ई के लाने पर बताओ, ई के लाने बताओगे तो मुझको पर मान लियो उस पर्याय को। वो तो जैसे अपनो लड़का अपनी मान नहीं रहा तो अपन कहते भैया जो तो पर अपने लड़का ही जैसे है ही नहीं है, तो अपना लड़का नहीं है, तो अपना लड़का नहीं है वो। है जो अवस्था हो रही है वह पुद्गल की हो रही है। कौन सी अवस्था हो रही है? वो रोग सुख तो वह पुद्गल की है, तो पुद्गल ही की है, उनमें क्या है? तो पुद्गल की अवस्था हो रही है। अरे तो वह रोग सुख पुद्गल की है, परंतु अपनी जो शुद्ध पर्याय है वह पर है, पर की है। ये तो शुद्ध पर्याय कह रहे पर की है। वो तो आश्रय नहीं करवे के लाने वो पर की कहते हैं, पर की हो गई बात। हम ये कह रहे हैं कौन वाणी देखो, हमें चर्चा नहीं सुनने तुम्हारी। ये सब ज़्यादातर पंडिताई के कार्यक्रम है और इसमें क्या है कि जनता को कुछ पता नहीं है और भोली जनता बस इसमें अकेली लगी रहती फोकट के कार्यक्रम में गुणा भाग लगाए, ना वो कच्छु पता है ना प्रयोजन जानत है। वे सब बोले बारे भी बोलते थे, पागलपन की बात है, ना उनको कच्छु करने हैं ना उनको करने सुनने वाले। ये सब गुणा भाग फोकट को गुणा भाग है, जिनके लाने कछु कल्याण नहीं करने, वे सब ऐसी बस इसी अकेली खोटी ऊपर की चर्चा में अपना समय खराब करते रहते। जीवन में उपयोगिता, जीवन में प्रयोग कुछ नहीं है, न जीवन को कछु उनके लाने प्रैक्टिकल करने, उनके लाने बोलवे की आदत है खुजली, इनको सुनवे की खुजली है बस जो है इतनी। ना भी समझ रहे कि का कह रहे, हम काय से कह रहे, कौन को कह रहे, काय को कह रहे, कहाँ कौन की बात बताऊँ ने, का बताऊँ ने, कुछ नहीं पता। टोडामल जी कह रहे भैया जहाँ जो व्यक्ति जिसको जिसका अधिक खो गया हो उसको वो उपदेश देना चाहिए। अब जिसको लाने का निश्चय को अधिक खो गया हो तो उसको व्यवहार का उपदेश देना चाहिए, उसको पूरा बताना चाहिए कि ये तुम यहाँ ये पर्याय का जी पर की नहीं आसमान में नहीं हो रही है। यही तो कह रहा है भैया क्या आया, अब जगह पढ़ रही तभी प्रश्न का पढ़ो, अब ये पन्ने पढ़ो जो कहा यही तो बात है। देखो पर्याय द्रव्य में से आती है, वह व्यवहार हो गया। माने ये तो कह रहा है पर्याय द्रव्य में से आती है, यानी द्रव्य की ही है और अभेद दृष्टि से वो द्रव्य ही कह रहे हैं। तो अब यही तो तुम्हारे यही तो प्रश्नों के उत्तर दिए जा रही है कि तुम पर्याय को पर की कह रहे हो, कह रहा कि नहीं द्रव्य की है, द्रव्य ही है। अब ये बंदे पढ़ा उत्पाद व द्रव्योक्तम सद्रव्य लक्षण, वो तो द्रव्य को लक्षण है, पर्यायमय द्रव्य है, पर्याय से पृथक द्रव्य का चीज़। तो अपन क्या है कि फोकट के कामों में अपनी बुद्धि लगा के और ये गुणा भाग फोकट के लगाए बारे बोले बारे शुष्क ज्ञान और ऐसे शुष्क सुनने वाले जिनके लाने ना कल्याण करने हैं ना उनको कराउने हैं कोई। इस तरीके का जो स्वाध्याय है ये सब लेडू व्यवहार स्वाध्याय है, जिनको ना कछु पता है कि काय की चर्चा चल रही, काय को चल रही, वो प्रयोजन काय है कछु नहीं पता। इसलिए ये सारी चीज़ें जब तक अपन को कि भैया तुम का कर रहे, काय के लाने बता रहे, का प्रयोजन है वो बतावे को, ना तो उनको खुलासा न कछु, बस अपने सुनत रहो। वे सब शुद्ध पर्याय बस पर है, आत्मा से भिन्न है बिल्कुल, ठीक है भिन्न को अब क्या करने, क्या करने। अरे पर्याय में तो सुख दुख हो रहा है, संसार काय में पर्याय में कि धर्म स्वभाव में, तो पर है तो अब का तकलीफ है तुम्हें। जब वो पर्याय पर है तब तुम्हें, जब शुद्ध ही पर्याय पर है तब तुम्हें प्रकट तो करनी नहीं है। एक बार वो जो है तुम्हारे को किसी ने पूछा था पंडित जी से कि साहब हमें सम्यक दर्शन नहीं चाहिए, हमें उन्होंने कि बेटा मिलने भी नहीं है तुम्हें सम्यक दर्शन, समझ रहे। मैंने भाई यही तुम्हारी बात है आजा कि शुद्ध पर्याय, हमें शुद्ध पर्याय से हमें क्या लेने देना,
तो शुद्ध पर्याय तुम्हें का लेने देने, तो तुम्हें मिथ्या दृष्टि बने रहने, जिंदगी में तुम्हें सम्यक दर्शन होने नहीं है। जब तुम्हें ज्ञान में जो नहीं आ कि भैया अपन पढ़त तो है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, एक तरफ तो ये कह रहे हैं और एक तरफ कह रहे हैं शुद्ध पर्याय अपनी आत्मा की है ही नहीं है, तो काय को प्राप्त करेंगे? कैसे प्राप्त करोगे जब पर्याय तुम्हारी नहीं है? तो ये सब क्या है? उड़क माने आसमानी बातें जो है ये बहुत खतरनाक होती है, जिनको न कछु पतो है, न पर्याय को पतो है, न द्रव्य को पतो है, न द्रव्य स्वभाव को पतो है, न पर्याय स्वभाव को पतो है। बस ऐसी फोकट की बातें करत रहो और समय खराब करत रहो अपनों दूसरे को। इसलिए जब तक आप गंभीरता से सारी चीज़ों को गहराई से समझो नहीं, और फिर का पर प्रयोजन साधने के लाने कौन सी बात समझना है, कौन सी नहीं समझने, कैसी समझना है, अब ये कजू नहीं है। अब आदमी क्या है, बस ऐसी बात फुकट की बातें करते रहते और ऐसी प्रश्न चलते रहते, समय खराब कर देंगे। जैसा पर्याय अपनी है कि पर की है, अशुद्ध पर्याय पराई है कि अपनी है। जब अशुद्ध पर्याय अपनी नहीं जा तो काय गिराने दूर करने अपन को, आश्रव दुख कार घरे रे काहो कह रहे भाई, ये पर्याय है कि कया है, जो द्रव्य है, जो आश्रव जो अपन को जब अपनी है ही नहीं जा, अब शुद्ध ही अपनी नहीं जा तो अशुद्ध तो अपन को काय को दूर कर दे। बहुत विडंबना है वर्तमान में। नेता इतने हो गए हैं, इतने बंदर हो गए हैं आजकल कि जिसका कोई समान नहीं है। न उनको होश है कि हमें कहाँ का बात बोलने, किसे बोल रहे, कौन के पास कहाँ जा रही, कभी मतलब नहीं। बस मंच में बिठाल दो अपने, बस बोलत रहो अपने, कभी भी बोलत रहो और सुनने बारे में लग जाते। सुनने बारे सब यही सब के अपने अपने भगत सब सुना उतरा उनके लाने अपने, बस करत रहो तुम अपने गुणा भाग। तो अपन कितनी गंभीर चर्चाएं हैं और अपन कहाँ ऊपर ऊपर की फालतू की बातों में अपना समय खराब कर रहे हैं। तो अब ये जो है, इन सारी बातों को अपन को गंभीरता से समझने चाहिए कि अपन जो है आज तक अपना संसार चल रहा है तो उसका कारण यही है कि अपन ने सिर्फ औपचारिकता में धर्म करो, होते संसार के क्षेत्र में सब बहुत सजगता से करते, एक एक पाई पाई का हिसाब लगाते, वहाँ अपनी चमड़ी चली जाए पर दमड़ी नहीं जाए, होते सब हिसाब है। भाई इतने धर्म के क्षेत्र में बसेंगे, ऐसे ही चल रहा हूँ। इसलिए अब इन प्रश्नों के, अब ये तो क्या है कि बहुत गहराई से इनने प्रश्न उत्तर सब लिखे हैं आत्मार्थी जीवों के लाने। अब के लाने अपन समझो नहीं, अब कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहीं की बात कहीं लगा उतरो, समय पूरा कर लो। इसे तो बात वही चल रही कि भैया पर्याय द्रव्य में से आती है, द्रव्य की है, कोई बाहर की नहीं है, आसमान में नहीं हो रही, ये तो बता रही है। ये तो लिखा है, अपन ने पढ़ो कि नहीं पढ़ो कि कोई ये पर्याय जो है कोई कहाँ से नहीं आती, ये कह रहे अधर में से नहीं आती पर्याय। द्रव्य परिणमित होकर पर्याय आती है, पर्याय बिना आधार नहीं आती। यदि वह अधर से आती हो तो पर्याय ही द्रव्य हो जाए, तो स्वतंत्र वस्तु बन जाए। परंतु पर्याय तो द्रव्य के आश्रय से आती है। पर्याय में तो अमुक सामर्थ्य है और द्रव्य में अनंत सामर्थ्य है। भाई द्रव्य में तो अनंत शक्तियों का सामर्थ्य है और पर्याय जिस समय जो जिस जाति की है उस जाति की उसमें सामर्थ्य है। क्षयुप संज्ञान की पर्याय है, औपसमिक है, औदिक है, कौन सी पर्याय है, उनको उस जाति को परिणमन चल रहा हो। परंतु पर्याय तो द्रव्य आश्रय, पर्याय में तो अमुक सामर्थ्य है और द्रव्य में अनंत सामर्थ्य है। द्रव्य के आश्रय से पर्याय आती है, वह व्यवहार है। मैंने भेद का कथन है, एक वस्तु में दो प्रकार का व्यवहार है, एक असद्भुत व्यवहार, एक सद्भुत व्यवहार। किसे कहते सद्भुत व्यवहार? उसी वस्तु को खंड करके भेद करके कथन करना, उसका नाम है व्यवहार है, वो सद्भुत व्यवहार है। सद्भुत माने क्या कि उसी वस्तु की सत्ता में है वो चीज़, परंतु वो भेद करके कथन किया जा रहा है, इसलिए व्यवहार हो गया। जबकि वस्तु तो अभेद है, परंतु वो समझने के लिए अपन को व्यवहार से भेद किया गया उसमें। उसी द्रव्य की ही अपन को, जैसे ये हाथ है तो ये शरीर से अलग है कि सीधे ही शरीर ही है। अब किसी अपेक्षा अपन हाथ को अलग कह दे, शरीर अलग कह दे, क्योंकि वो एक अंश है और शरीर पूरा अंश ही है।
पर्याय से अलग नहीं है कि जो हाथ अलग रख दो शरीर अलग मिल जाते। ऐसे ही आत्मा में रहने वाले गुण पर्याय आत्मा ही है, आत्मा ही की है और आत्मा ही है। जब भेद करके कथन करो तो वो व्यवहार हो जाए, और अभेद करके कथन करो तो वही निश्चय बन गो। अभेद निश्चय, अभेद व्यवहार। इस शरीर के भेद प्रवृत्त करके कहो तो जो व्यवहार होगा। शरीर के दो हाथ, दो पैर, सिर आदि 8 अंग बता रहे तो जो व्यवहार होगा, जबकि कोई शरीर इनसे अलग थोड़ी है कभी। इन 8 अंगों में शरीर है अभी। तो ये इन सब बातों को क्या है, विचित्र स्थितियां हैं चर्चाओं में। क्या है कि जिनको व्यवस्थित तरीके का ज्ञान नहीं होता है तो कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, कहाँ के प्रश्न कहाँ, कौन सी अपेक्षा कहाँ अपेक्षा का जो समझने नहीं है। और ये की बात पर्याय तो द्रव्य से अलग होती है। शुद्ध पर्याय भी द्रव्य नहीं, आत्मा नहीं है। अब देखो अपन सुनो, विवक्षा समझोगी क्या कह रहे। जैसे मान लो ये सोचो, सोना है तुम्हारे पास, 1 तोला सोना है, अब उनकी चेन बनी है। अब तुम सोच रहे कि हमें तो भैया चेन नहीं चाहने, अंगूठी बनवाऊंगी। अब तुमने क्या करो, तो चेन को मिटवा करके अंगूठी बना ले। तो अब वो अवस्था तो बदलती रहती है, परंतु वो द्रव्य सोना वही को भी रहते। तो किसी अपेक्षा से वो पर्याय को अपन ने बता दिया कि वो अतद्भाव रूप भेद है, क्योंकि अलग नहीं हो गए वो, मैंने कथनचित उससे द्रव्य से अलग नहीं हो गए, तो फिर वो निकल गई, वो द्रव्य रहेगा। इसलिए उस पर्याय में एकत्व बुद्धि नहीं करना। पर्याय मूल में कर लोगे तो पर्याय के नाश होवे से तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो वो तुम्हें अपने को द्रव्य में अपनापन करना है, पर्याय में अपनापन नहीं करना। परंतु वो पर्याय कोई आसमान में द्रव्य से अलग नहीं होती है। पर्याय उत्पन्न होकर विनष्ट होती रहती, बदलती रहती, वो द्रव्य वही का वही बना रहता जीवों का। तो अपन को उस द्रव्य में अपनापन करने के लिए कथनचित पर्याय को अपन ने उस द्रव्य से अलग कह दिया, पर वो ऐसी अलग नहीं समझना उसको। भाई प्रयोजन उसका दूसरा है कि अपन को द्रव्य में अपनापन करोगे तो पर्याय के बदल जाने पर अपन को तकलीफ नहीं होगी। भाई बताया, द्रव्य दृष्टि से सम्यक दृष्टि और पर्याय दृष्टि से मिथ्या दृष्टि। और पर्याय में एकत्व बुद्धि करी। अब जैसे अपन ने मनुष्य पर्याय में एकत्व बुद्धि कर ली, अब मनुष्य नाश हुई है, मनुष्य पर्याय तो क्या हुई है, अब तुम मर गए, अपना नाश मान लो तुम। और तुम अपने जीव में अपनापन करोगे तो ये पर्याय बदल के दूसरी पर्याय हो जाए, तो अपन तो जीव ही है, तो इतने नहीं तो होते रहेंगे। सोने पे जैसे सोने में अपनापन है तो भैया कोई बात नहीं, चेन बदल गई, बदल जान दो। अंगूठी में तो है वो सोना, तो अपना वही को वही है, तो उसके लाने तकलीफ नहीं होगी। तो प्रयोजन तो उसका वो है। अब तुमने क्या करो तो पर्याय द्रव्य से लगाई है, तो वो प्रयोजन दूसरा हो। तो आश्रय ना करावे के लाने पर्याय को कथनचित द्रव्य से भिन्न का। और कब भाई अपन कहते हैं वो द्रव्य ही पर्याय है, पर्याय में ही द्रव्य है पूरा। अब उस समय तुम पर्याय को नहीं मानो अपनो, और पर्याय को अपनो पर मान लो, तो फिर तुम्हें सोनो कहाँ मिले जब बताओ। तुमने कहते कि जो पर्याय तो सोनो नहीं है, ठीक है ना। तो वर्तमान में तुम्हारे पास चेन है और तुम कहोगे जो पर्याय तो सोनो है ही नहीं है, तो क्या हुई है, अब कहाँ ढूंढो सोने को। तो क्या है विवक्षाएं, अब समझते नहीं लोग कौन सी विवक्षा से कौन सी बात कही। अब में क्या है, अरे ऐसी पागलपन की स्थिति है। ना भी समझाए वाले को खुलासा करे, ना भी समझे वाले समझे, और बस ऐसी बातें करने लगा। तो पर्याय तो द्रव्य से अलग है। इसलिए इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए गंभीरता से। और ये मनोरंजन की चीज़ें और आपस में ऐसी चर्चा, फालतू की चर्चा करने लायक नहीं है जी, कि जिससे अपन वो हंसी मजाक को कारण बन जाए धर्म। चलिए टाइम हो गया तुम्हारा। नमो हरिहंता।
द्वादशांग जनवाणी माता की पंच परमेष्टि भगवान को।